जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। एक राफ्ट फाउंडेशन के बारे में हम आपको कुछ टिप्स देंगे, जैसे कि टिपिकल फाउंडेशन लोग बनाते हैं घरों की। तो इस वीडियो में हम आपको राफ्ट फाउंडेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे कि अगर आप भी अपने घर की फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाह रहे हैं और इसको डबल स्टोरी आप घर बनाना चाह रहे हैं और इसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ भी हो और उसमें कॉस्ट भी आपकी ना बढ़े, तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको इसकी एस्टिमेशन का भी तरीकाकार बताएंगे। और इसकी अगर आप खुद कैलकुलेशन करना चाहें कि आपके घर की फाउंडेशन पर कॉस्ट राफ्ट फाउंडेशन की कितनी आएगी, तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें, हमारे साथ रहिए। तो और जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोस हमारी देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो आइए हम वीडियो की तरफ हम आते हैं। वीडियो को स्टार्ट किया है हमने, जैसे कि अब ये देख रहे हैं, हमारी एक फाउंडेशन है जो कि इसकी राफ्ट हमने कंक्रीट इसकी जो है वो बेस इसकी हमने कर ली है। और इसकी जो बेस है, हमने जो डावल निकाले हैं, जो आप इसकी पर्दी देख रहे हैं, जो वर्टिकल इसमें बार्स हमने खड़े किए हैं, तो ये कंक्रीट के अंदर से इसके बार्स हमने खड़े किए हैं। तो इसकी जो बेस है, हमने ये 4 फीट हमने इसको वाइड किया है। तो 4 फीट हमने इसमें वाइड किया है और इसकी जो कंक्रीट है वो हमने इसकी की है 6 इंच। तो इसका जो तरीकाकार होता है कि अगर आप इसकी टिपिकल फाउंडेशन जो है वो ब्रिक्स की आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप इसकी स्ट्रेंथ को प्रॉपर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने करना ये है कि इसकी डिगिंग करके, डिगिंग के साथ जैसे हम नॉर्मली उसमें मिक्सचर मशीन के साथ उसमें हम स्टोन डालते हैं 1:8 की रेशो के साथ, स्टोन आपने डाल के तो उसके ऊपर हमने 1.5 इंच की पीसी डालनी है। उसकी रेशो 1:4 उसकी हम रखते हैं। तो रेशो रखने के बाद जैसे डीपीसी हम डालते हैं, पूरे के ऊपर हमने एक डीपीसी की लेयर जैसे डालते हैं, वो हमने एक 4 फीट की हमने 1:4 की लेयर के साथ हमने पीसी डाल देनी है। और उसके ऊपर फिर हमने स्टील को रखना है। स्टील को हमने जब स्टैंड करना है और उसकी जो स्पेसिंग हमने देनी है वो उसकी हमने देनी है 8 इंच सेंटर टू सेंटर। 3 सूत्र का स्टील होगा और उसकी जो स्पेसिंग होगी वो होगी 8 इंच सेंटर टू सेंटर। और उसको हमने यू शेप में इसको डिज़ाइन करना है। जैसे कि हमारी फाउंडेशन की उसकी जो फिलिंग हम करते हैं वो चेंज करते हैं, तो उसकी जो 3 सूत्र का जो स्टील हमने डिज़ाइन करना है वो हमने उसको यू शेप में इसको दोनों साइडों से खड़ा कर देना है। फिर उसकी हमने फिलिंग करनी है 6 इंच। तो फिलिंग जब इसकी हमने करनी है तो उसमें दोनों साइडों से हमारे 6-6 इंच की हमारी वो उसकी जो 8-8 इंच पे हमारी वो स्पेसिंग के साथ हमारा स्टील उसमें हमने बांध दिया। और उसकी हमने 8 इंच की उसकी सेंटर टू सेंटर हमने कर दी है और उसकी 6 इंच की हमने क्या लेंगे उसकी वो कंक्रीट कर दी है। अब उसके ऊपर हमने ये करना है कि कंक्रीट के ऊपर हमने ब्रिक्स को स्टार्ट करना है। तो ब्रिक्स आप उसकी 18 इंच के 2 रद्दे हम लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि उसके हम 13 इंच के 2 रद्दे लगा के उसके ऊपर से डायरेक्ट हम 9 इंच की फाउंडेशन को ब्रिक्स को हम स्टार्ट कर लें। तो अब ये जैसे अब ये फाउंडेशन देख रहे हैं, तो इसकी हमने वर्टिकल कुछ लैपिंग इसकी की हुई है, क्योंकि हमारी ये एक्सटीरियर वॉल है। तो इसमें हमारी इसकी स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी। हमने ये कि इसकी फाउंडेशन हमने 3 सूत्र की कर दी है और उसकी जो लैपिंग हमने की है वो 4 सूत्र की, अब देख रहे हैं वो 4 सूत्र की हमने की है। इसकी जो वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल है, वो हमने 3 सूत्र का उसका उसकी जो है वो उसको डिवाइड किया है। तो ये हमारी एक्सटीरियर वॉल थी, उसके लिए हमने इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। लेकिन अगर हम घर की फाउंडेशन की बात करें, जैसे हमने आपको बताया, तो हमें ये लैपिंग ओवरलैप इसकी जो हमने वर्टिकल इसकी लैपिंग हमने की है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो जस्ट हम उसकी बेस बनाएंगे, बेस बना के उसके ऊपर उसकी हम कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट करके डायरेक्ट उसके ऊपर से ब्रिक को हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब उसको ईजिली हम उसको हमारी घर की फाउंडेशन को हम उसको मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये इसकी हमारी आरसीसी वॉल है। तो अच्छा, अब उसमें आपने कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी, जैसे कि हमारी घर की फाउंडेशन हम बनाते हैं, सपोज हमारा 30x40 का प्लॉट है, तो 30 फीट का हमारा फ्रंट है, 30 की हमारी बैक है और उसकी जो राइट और जो लेफ्ट है वो हमारी 45 है। तो इसकी टोटल लेंथ आपने काउंट कर लेनी है। ईच रूम्स, जैसे हमारे अंदर बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनकी आपने उसकी वॉल्स की आपने उसकी लेंथ ले लेनी है। और उसमें आपने 4 फीट में फाउंडेशन जैसे हमने राफ्ट डिज़ाइन की है, तो 4 फीट को आपने उसको इक्वल उसमें हमने 8-8 इंच पे जो सरिया रखा था 3 सूत्र का, उसको अपने उसमें उसकी लेंथ आपने लेके उसको 8 इंच पे डिवाइड कर लेना है। तो ये आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी एक साइड की। तो उसकी अब अदर साइड उसकी जो बनेगी उसको भी ऐसे उसकी जैसे 4 फीट की उसकी आपकी फाउंडेशन की विड्थ है, उसको भी आपने ऐसे ही उसमें 8-8 इंच पे स्टील को कैलकुलेट करके आप उसकी कॉस्ट इसकी स्टील की रनिंग फिट में आपको स्टील मिल जाएगा।
तो आप उसको पर केजी के हिसाब से उसका एस्टिमेट बना सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो, जिसमें हम आपको राफ्ट फाउंडेशन के बारे में टेक्निकल चीज़ें उसमें बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद टेक्निकल चीज़ें अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम कोई न्यू वीडियो के साथ हम आपके साथ इंशाल्लाह आएंगे, और आपको न्यू टिप्स, कोई न्यू फाउंडेशन जो इसमें टेक्निकल कुछ और चीज़ें इसमें आएंगी इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे।